मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चल रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आकृति 6.41 में यदि ए बी समानांतर डीई और कोण बी ए सी का मान 35 डिग्री और सी डी का मान 53 डिग्री हो तो एंगल डी सी ई ज्ञात करना है। डी सी ई यानी ये कोण आपको ज्ञात करना है। चलिए बच्चों, इसको हल करते हैं। बच्चों, दिया हुआ में हम लोग लिख चुके हैं ए बी समानांतर डी एंगल बी ए सी बराबर 35 डिग्री और एंगल सी डी ई बराबर 53 डिग्री। ज्ञात करना है एंगल डी सी ई, ये कोण हमें ज्ञात करना है। बच्चों, इसके लिए हम लोग करेंगे हल। चूंकि ए बी समानांतर डी ई है, ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि दिया है। राइट एवरीवन। और जब ए बी समानांतर डीई हो तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा अगर प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतःकोणों के युग्म क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये 35 तो ये भी 35 होगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे बच्चों? एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल सी ई डी का। एंगल सी ई डी का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बच्चों, यहां पे बीईसी का मान हमें पता है। जो बीईसी का मान होगा वही सीईडी का मान होगा, अर्थात एंगल सीईडी का जो मान होगा बच्चों वो 35 डिग्री के बराबर होगा। तो इस तरह से ये कोण भी हमें क्या प्राप्त हो गया? 35 डिग्री। तो अगर एक त्रिभुज के दो कोण हमें प्राप्त हैं तो तीसरा कोण हमें आसानी से प्राप्त होगा, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज सी डी ई में एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी। एंगल सी ई डी बराबर कितना? 180 डिग्री त्रिभुज के गुणधर्म से। यस मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर डीसी का मान आपको ज्ञात करना है। CDE हम लोगों के पास ऑलरेडी दिया हुआ है 53 डिग्री, प्लस CED का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं 35 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 53 और 35 का सम कितना होगा बच्चों? एंगल DCE। तो ये 5 3 8 और 5 3 8 88, ये प्लस में उधर जाकर माइनस में, तो 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री और घटाने के बाद यहां पर आंसर आपको भरना है बच्चों। ये आपका काम। बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आकृति 6.42 में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एंगल PRT बराबर 40 डिग्री, एंगल RPT बराबर 95 डिग्री और एंगल TSQ बराबर 75 डिग्री हो तो एंगल SQT का मान ज्ञात करें। SQT यानी ये कोण हम लोगों को क्या करना है? ज्ञात करना है। बच्चों, प्रश्न के अनुसार हम लोग आकृति बना चुके हैं और क्या दिया हुआ है लिख चुके हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज PRT में, ये कोण हमें ज्ञात करना है। हल। त्रिभुज PRT में क्या आ जाएगा बच्चों? ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के योग के बराबर होगा। एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल PTR। एंगल PTR यहां पर सिंगल नाम और यहां तीनों क्यों करके लिखे बेटा? क्योंकि यहां पर सिर्फ अकेला कोण है, बट यहां पर इस पॉइंट पर दो कोण बन रहे हैं, इसलिए इसका पूरा नाम लिखना पड़ा। बराबर 180 डिग्री। ये कैसे संभव है बच्चों? त्रिभुज के गुणधर्म से। बच्चों, यहां पर एंगल P का मान आपको पता है 95 प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल PTR बराबर 180 डिग्री। अब 5 और 9 4 13 135 प्लस में उधर जाकर माइनस में, तो एंगल PTR बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। इसका मान क्या हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5
7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री आपका आंसर आ गया बच्चों। यस, तो अब ये कोण, ये दो परस्पर रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो ये 45, तो बच्चों ये भी 45 तथा एंगल PTR बराबर है एंगल QTS का, QTS का। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये 45, तो ये भी 45। अब बच्चों इस त्रिभुज में दो कोण आपको पता है, तो तीसरा कोण आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप चलेंगे त्रिभुज किस में, अब इसके आगे का काम आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों। चलेंगे त्रिभुज QTS में, एंगल Q प्लस एंगल TQS प्लस एंगल S प्लस एंगल T बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ करके आप दूसरी साइड ले जाना, तो 180 में इन दोनों के सम को घटाने के बाद जो आंसर होगा वही आपका ये उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको हल करके भेजेंगे। थैंक यू बच्चों।